हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज को बदलने का सपना देखा। एक ऐसे थिंकर जिन्होंने हमेशा इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये कहानी है राम मनोहर लोहिया की, जिन्हें आज भी इंडिया के सबसे पावरफुल सोशलिस्ट लीडर में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर लोहिया जी की सोच इतनी अलग क्यों थी और उनके आइडियाज़ आज के इंडिया में कितने रेलेवेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इनके बारे में टाइमलाइन समरी देख लेते हैं। 1910 में इनका बोर्न होता है अकबरपुर उत्तर प्रदेश में। 1929 में क्या होता है, वो जर्मनी चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ पे अपनी पीएचडी अर्न करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह पर। एंड 1934 में क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को, सीएसपी को। एंड 1942 में वो अरेस्ट हो जाते हैं क्विट मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। एंड 1942 में क्या करते हैं, वो कांग्रेस रेडियो चलाते हैं अंडरग्राउंड होके ब्रिटिश रूल के खिलाफ उषा मेहता के साथ मिलकर। 1946 में क्या होता है, उन्हें रिहा कर दिया जाता है जेल से और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स में। एंड 1952 में क्या करते हैं, वो लोकसभा इलेक्शन लड़ते हैं और वो जो उनके लिए क्या होता है, अनसक्सेसफुल होता है। 1954 में क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा कास्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं और वुमेंस राइट की बात करते हैं। एंड 1963 में वो अर्न करते हैं पार्लियामेंट, मतलब एमपी बन जाते हैं और इलेक्शन जीत के फ़ारुखाबाद से। एंड 1967 में उनका देहांत हो जाता है न्यू दिल्ली में। तो राम मनोहर लोहिया, जिनका जन्म जो होता है 23 मार्च यूपी में होता है 1910 में, और 1967 में उनकी मौत हो जाती है। एंड इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड सोशलिस्ट लीडर ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड सोशल इनइक्वालिटी। वो एक ऐसे फ्रीडम फाइटर होते हैं, सोशल लीडर होते हैं जो ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ लड़ते हैं एंड सोशल इनइक्वालिटी की, जो समाज में इनइक्वालिटी या असमानता थी, उसको दूर करने की बात करते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ऑफ 20वीं शताब्दी के क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा महान सोशल रिफॉर्मर होते हैं, समाज सुधारक, जिनकी जो लाइफ होती है पुअर लोगों के लिए, ऑप्रेस्ड लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, एक्सप्लॉइटेड लोगों के लिए रहती है, समर्पित रहती है। एंड ही वॉज अपोज टू कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। और वो क्या करते हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज इट क्रिएट्स रिच एंड पुअर इनइक्वालिटी। ये क्या करता है, ये अमीर और गरीब के बीच इनइक्वालिटी, असमानता को बढ़ावा देता है कैपिटलिज्म। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट कम्युनिज्म। और वो क्या होते हैं, कम्युनिज्म के खिलाफ भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इट बिकम टू कंट्रोलिंग एंड रिड्यूस फ्रीडम। क्योंकि कम्युनिज्म क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाता है और इससे क्या होता है, लोगों की जो फ्रीडम होती है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से राम मनोहर लोहिया क्या है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं। और उन्हीं के हिसाब से उन्होंने 7 प्रकार की क्रांतियाँ दी हैं, जिसे सप्त क्रांति भी कहा जाता है। तो लोहिया टॉक्ड अबाउट 7 रेवोल्यूशन टू ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो जो लोहिया है वो 7 क्रांतियों की बात करते हैं समाज में समानता लाने के लिए। जो पहली क्रांति जो होती है वो मैन और वुमेन के बीच समानता लाने के लिए की जाती है, और दूसरी जो होती है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए ख़त्म करने के लिए होती है, और जो तीसरी होती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद को ख़त्म करने के लिए। जो तीसरी होती है, जो अमीर और गरीब का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए। और क्या होता है, और फॉरेन रूल से फ्रीडम पाने के लिए, जिसे कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है। एंड प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम, और पर्सनल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड स्टॉप अनजस्ट वायलेंस, और क्या है, वायलेंस को कम करने के लिए। एंड 4 पिलर्स, जिसे चौखंबा राज भी कहा जाता है, लोहिया जी ने आइडिया दिया इसका। तो लोहिया गेव द आइडिया ऑफ 4 पिलर थ्योरी, जिसे भी कहा जाता है। एंड मीनिंग पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 4 लेवल। उनके हिसाब से चौखंबा जो मॉडल है, जो पावर का जो बंटवारा है, वो 4 पिलर्स में होगा, जैसे कि विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड सेंट्रल लेवल पे। तो पावर शुड बी फॉलो थ्रू लोअर लेवल टू हायर लेवल। जो पावर जो होगी उसका जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, लोअर लेवल से हाई लेवल पे होगा। एंड लोहिया एम्फेसाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की उन्होंने बात करी कि सत्ता का बंटवारा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सेंटर में पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन 1934 जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वो ज्वाइन कर लेते हैं सीएसपी। एंड इट वाज अ लेफ्ट विंग ग्रुप विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये क्या होता है, लेफ्ट विंग होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो होते हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं 1934 में। ही ऑल्सो वर्क एज एन एडिटर ऑफ वीकली कांग्रेस सोशलिस्ट।
और वो क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं एज एन एडिटर ऑफ वीकली, और वो क्या करते हैं, एडिटर का काम भी करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट का एक जो वीकली होता है न्यूज़पेपर। एंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 लोहिया वर्क विद उषा मेहता। और जब गांधी जी क्या करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे होते हैं, उस दौरान वो लोहिया जी क्या करते हैं, कांग्रेस रेडियो स्थापित करते हैं उषा मेहता के साथ मिलकर। टुगेदर दे हेल्प रन कांग्रेस रेडियो, जिसे अंडरग्राउंड होकर चलाते हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इट वाज यूज्ड टू स्प्रेड मैसेज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो जो इस रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश रूल के खिलाफ किया जाता है मैसेज फैलाने के लिए। ही हेल्प्ड इन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन में फ्रीडम मूवमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है रेडियो से, कांग्रेस रेडियो से। इन 1936 ही वॉज चूजन बाय जवाहरलाल नेहरू। और क्या होता है, 1936 में वो जवाहरलाल नेहरू ने चुन लेते हैं। ही अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो क्या करते हैं, नेहरू जी ने चुनकर फर्स्ट सेक्रेटरी बना देते हैं फॉरेन डिपार्टमेंट का इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एंड 1934 में क्या होता है, ही वॉज एसोसिएटेड विद द वीकली कांग्रेस सोशलिस्ट। ये हमने पढ़ा 1934 में वो कांग्रेस सोशलिस्ट न्यूज़पेपर के क्या बन जाते हैं, एडिटर बन जाते हैं एंड वर्क एज एन इट्स एडिटर। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड अंग्रेजी हटाओ रिमूव इंग्लिश मूवमेंट। और वो क्या चलाते हैं, आंदोलन भी चलाते हैं अंग्रेजी हटाओ का। प्रमोटेड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज। और वो क्या किसकी बात करते हैं इस मूवमेंट के दौरान, वो बोलते हैं कि इंडियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए। एंड लोहिया सपोर्टेड हिंदी एज द नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और वो क्या करते हैं, लोहिया जी क्या करते हैं, हिंदी को वो मानते हैं और सपोर्ट करते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड अपोज डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश। और वो क्या करते हैं, जो इंग्लिश डोमिनेंस सोसाइटी है उसको कम रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश का डोमिनेंस कर रखा था एजुकेशन सिस्टम में, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध करा इंग्लिश एजुकेशन का और उसकी जो डोमिनेंस था। तो 1955 ही वॉज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय समाजवादी मूवमेंट। और वो क्या होता है, 1955 में वो क्या होते हैं, जो फॉर्मेशन की जाती है सोशलिस्ट पार्टी का, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा भागीदार रहते हैं, फाउंडर मेंबर रहते हैं। इन 1963 ही बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। और क्या होता है, 1963 में क्या हो जाते हैं, वो मेंबर बन जाते हैं लोकसभा के बाय इलेक्शन, वो इलेक्शन जीत जाते हैं फरुखाबाद से। एंड अटल बिहारी वाजपेयी कॉल्ड राम मनोहर लोहिया एज अ ट्रू सोशलिस्ट, सच्चे समाजवादी। ये आपको ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राम मनोहर लोहिया जी को क्या कहा है, सच्चे समाजवादी की संज्ञा दी है, ट्रू सोशलिस्ट की। तो पीएचडी की उपाधि उन्होंने बर्लिन से विश्वविद्यालय से ली है 1932 में, जो उनकी जो ही कम्प्लीटेड हिज पीएचडी इन 1932 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जर्मनी से उन्होंने क्या करा, अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। और जो उनकी जो रिसर्च टॉपिक था वो था सॉल्ट एंड सत्याग्रह, नमक और सत्याग्रह पे। एंड इट वाज रिटन इन जर्मन लैंग्वेज। और जो ये इनकी जो पीएचडी जो लिखी गई थी वो जर्मन लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। एंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 लोहिया टुक वेरी एक्टिव पार्ट। और उन्होंने क्या करा, जब गांधी जी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाते हैं तो लोहिया जी क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली उसमें पार्ट लेते हैं। इसी वजह से उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, उन्हें जेल कर दिया जाता है, फिर बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। ही रिमेन अंडरग्राउंड फॉर अबाउट 15 मंथ्स। और वो क्या रहता है, कम से कम 15 महीनों के लिए उन्हें अंडरग्राउंड रहते हैं। कंटिन्यूड गाइडिंग द मूवमेंट सीक्रेटली। और वो क्या करते हैं, सीक्रेटली रेडियो चलाकर वो क्या करते हैं, गाइडिंग करते हैं मूवमेंट को कैसे चलाना है। ही हेल्प सेटअप अ सीक्रेट रेडियो स्टेशन कॉल्ड कांग्रेस रेडियो। और वो क्या करते हैं, इसी कांग्रेस रेडियो के माध्यम से सीक्रेटली इस मूवमेंट को वो आगे बढ़ाते हैं। एंड यूज इट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस। और इस रेडियो का इस्तेमाल वो अपने मैसेजेस अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए चलाते हैं। एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो वो इसका इस्तेमाल, इस रेडियो का इस्तेमाल लोगों के बीच अवेयरनेस ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। एंड 1946 लोहिया लेड अ मूवमेंट इन गोवा। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है कि 1946 में लोहिया जी एक मूवमेंट चलाते हैं गोवा में। एट दैट टाइम गोवा वॉज अंडर पोर्टुगीज रूल। और जो क्या होता है, पुर्तगाली के रूल में होता है उस टाइम जो गोवा। ही फॉट फॉर फ्रीडम ऑफ गोवा पीपल। वो लड़ते हैं गोवा लोगों की आज़ादी के लिए, उनकी सिविल लिबर्टी के लिए, बेसिक राइट ऑफ द पीपल के लिए। एंड हिज प्रोटेस्ट स्टार्टेड द गोवा लिबरेशन मूवमेंट। जो इनका जो प्रोटेस्ट होता है गोवा लिबरेशन मूवमेंट, हिज प्रोटेस्ट लेड द ब्रिंगिंग द फाउंडेशन ब्रिंगिंग ऑफ द मूवमेंट फॉर फ्री गोवा।
तो ये मूवमेंट चलाते हैं, गोवा लिबरेशन मूवमेंट। तो ये गोवा फ्रीडम मूवमेंट का एक पार्ट बनता है। एंड 1948 में क्या होता है, लोहिया एंड अदर मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP लेफ्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सो दे लेफ्ट द कांग्रेस टू फॉलो देयर ऑन सोशलिस्ट आइडिया। तो 1948 में क्या होता है, लोहिया जी और अदर मेंबर्स के साथ मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर होते हैं उनके साथ वो लेफ़्ट कर देते हैं कांग्रेस को, जो कि लेफ़्ट विंग होता है। वो कांग्रेस INC को लेफ़्ट कर देते हैं ताकि वो अपने जो सोशल आइडियाज़ हैं, सोशलिस्ट आइडिया हैं, उसको फॉलो कर सके। और 1952 में क्या होता है, लोहिया बिकेम अ मेंबर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी PSP एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज जनरल सेक्रेटरी फॉर सम टाइम। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वो कुछ टाइम के लिए सेक्रेटरी भी रहते हैं। ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस, और अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं इस जनरल सेक्रेटरी के पद से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। एंड 1956 लोहिया फॉर्म्ड अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी। और लोहिया जी क्या करते हैं, 1956 में अलग सोशलिस्ट पार्टी निर्माण करते हैं जिसे सोशलिस्ट पार्टी लोहिया भी कहा जाता है। एंड ही बिकम अ लीडिंग फिगर, चेयरमैन एंड लीडर। वो क्या होते हैं, इस पार्टी के लीडिंग फिगर बन जाते हैं एंड चेयरमैन बन जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ जनरल मैनकाइंड एज एन एडिटर। और वो क्या होते हैं, वो जो जनरल होती है मैनकाइंड, उसके एडिटर के रूप में भी कार्य करते हैं। 1967 लोहिया सोशलिस्ट पार्टी मर्ज इनटू संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी। तो जो इनकी लोहिया जी की जो सोशलिस्ट पार्टी होती है 1967 में, उसे मर्ज कर दिया जाता है संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी के साथ। तो इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, जैसे व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में, और दूसरी किताब है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में, और जो थर्ड किताब है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, जो कि लिखी गई है 1960 में, एंड फॉरेन पॉलिसी, जो कि लिखी गई है शायद, आई डोंट नो द टाइम, बट फिफ्थ की जो किताब है वो इंटरवेन ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, एंड जो सिक्स्थ किताब है विल टू पावर एंड अदर राइटिंग्स, एंड जो सेवन्थ किताब है नोट एंड कमेंट्स, एंड जो एट्थ किताब है एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी। और इसमें इन्होंने क्या करा है, इन दिस ही एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ चौखंबा शासन। तो इसी किताब में इन्होंने क्या करा है, अपना चौखंबा शासन का मॉडल दिया है, द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशलिस्ट पॉलिसी। And the Ram Manohar Lohia was associated with English General Mankind and the Hindi General पत्रिका, जिसे जन बोला जाता है। तो राम मनोहर लोहिया इन इंग्लिश जर्नल जैसे मैनकाइंड और हिंदी जर्नल जैसे जन से एसोसिएटेड रहते हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है। एंड ही सेड दीज 5 ग्रुप्स वर सोशली एंड पॉलिटिकली बैकवर्ड ऑप्रेस। उनके हिसाब से ये 5 प्रकार के ग्रुप सोशली एंड पॉलिटिकली क्या है, ऑप्रेस्ड है एंड बैकवर्ड है। तो पहला उन्होंने माना कि जो पॉलिटिकली बैकवर्ड और ऑप्रेस्ड हैं वो है वुमेन, शूद्रास एंड हरिजन्स, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, एंड फिफ्थ मुस्लिम्स एंड आदिवासी। ही वांटेड देयर अपलिफ्टमेंट एंड इनइक्वालिटी। तो इसी वजह से राम मनोहर लोहिया जी इनके सुधार की बात कहते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात कहते हैं, एंड इनके बीच समानता लाने की बात कहते हैं। And Lohia wrote the book Wheel of History 1955. He said history moves in a cycle like a wheel. तो लोहिया जी की जो किताब है व्हील ऑफ हिस्ट्री, वो बताते हैं हिस्ट्री जो इतिहास है हमारा वो एक साइकिल की तरह है, लाइक अ व्हील, वो बार बार घूमता रहता है। एंड देयर इज़ अ राइज, मतलब एक बार तो उत्थान होता है, उसका राइज होता है, एंड फॉल अगेन एंड अगेन। और जैसे क्या होता है, फिर दोबारा उसका उत्थान होता है, फिर दोबारा उसका फॉल होता है। तो ये साइकिल क्या है, चलती रहती है। 1 घंटा, उनके द्वारा एक और स्लोगन है, 1 घंटा देश को दो। दिस स्लोगन ही, जो ये स्लोगन है वो राम मनोहर लोहिया से एसोसिएटेड है। तो ही एनकरेज पीपल टू गिव टाइम फॉर द नेशन, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, लोगों से एनकरेज करते हैं लोगों को कि 1 घंटा जो है देश को दो, नेशन के लिए लगाओ। एंड लोहिया स्टार्टेड द अन्न बांटो आंदोलन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट। और लोहिया जी एक और आंदोलन चलाते हैं, अन्न बांटो आंदोलन, जिसे बोलते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट, जिसका जो एम होता है, जिसका जो लक्ष्य होता है, फूड शुड बी शेयर्ड इक्वली। जो खाना होना चाहिए, जो फूड होना चाहिए वो इक्वली शेयर्ड होना चाहिए। एंड पुअर, हेल्प पुअर एंड हंगरी पीपल। और फूड जो मतलब फूड की जो नीड है, जैसे गरीब और हंगर लोगों को होनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए। एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी की वो इनइक्वालिटी ख़त्म करने की बात करते हैं। तो अन्न बांटो आंदोलन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट जो लोहिया द्वारा चलाया जाता है।
तो दैट्स इट गाइस, हमने पढ़ा राम मनोहर लोहिया के बारे में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।